हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। ये ना कल शाम की क्लिप है जब मम्मी गांव से आई थी, और उसके बाद फिर सीधा मैं मिलूंगी आपको कल सुबह। तो यहाँ पे पतिदेव लगा रहे थे गमले। तो यहाँ पे ना मम्मी गांव से गमले लेके आई थी कुछ। जो पौधे थे जो सूख गए थे उनको दोबारा से लगाना था, इसी वजह से। और भी काफ़ी सारे पौधे थे गुलाब वगैरह के, वो सारे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे आपसे सुबह सुबह। तो यहाँ पे ना मैंने नहा के भगवान जी नहा दिए थे, क्योंकि भगवान जी मैं नहला दूंगी उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। रुकू को स्कूल मैंने भेज दिया था, उसके लिए लंच वगैरह बना के मैंने उसको भेज दिया था स्कूल। अब बारी आ जाती है भगवान जी को नहलाने की। तो यहाँ पे लल्ला को नहला के मैंने उनके कपड़े पहना दिए थे और श्रृंगार वगैरह उनका कर दिया था। सारी चीज़ें जो भी उनकी मालाएं वगैरह रहती हैं उनको सजा के बिठाने के बाद, उसके बाद मैंने माता रानी को बिठाया और उनको भी वस्त्र वगैरह उनके धारण करवा दिए। उसके बाद बारी आ जाती है दिया वगैरह जलाने की। तो यहाँ पे जो दीपक है उसको हम प्रज्वलित कर लेते हैं और उसको जला के हम कर देंगे फटाफट से आरती। यहाँ पे जो सिंदूर वगैरह था दिया दीपक जलाने के बाद, उसके बाद मैंने सिंदूर वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैंने अपने भी लगाया। सिंदूर माथे पे लगाने के बाद हमेशा मांग में ज़रूर लगाना चाहिए। ये सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी तो डेली की आदत है कि मैं भगवान के दर्शन, अगर पूजा हो भी जाती है मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, तो मैं नहा के उनके दर्शन करने आती हूँ और अपना सिंदूर वगैरह जो भी मुझे लगाना होता है वो मैं लगा लेती हूँ। आज मैंने सर भी धुला था तो मैंने ऐसे ही सर बांध रखा है। अभी अभी जाके मुझे सर भी खोलूंगी मैं। आरती वगैरह मैंने करने के बाद हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी माता रानी का आज का लुक था। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा अंदर रूम में। मैंने करने थे जो भी कपड़े पड़े हुए थे उनको फोल्ड करना था, और रूम वगैरह भी मुझे क्लीन करने थे, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब धुलाई कर दूंगी घर पे। मनी प्लांट वगैरह है उन पे भी थोड़ा सा पानी लगाना है, क्योंकि पत्ते वगैरह जो होते हैं ना उसके, उन पे थोड़ा सा डस्ट बैठ जाती है। तो उसकी वजह से ना बीच बीच में हमें पाइप लगा के उनको थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ता है। सुबह ही मैंने नहा लिया था, क्योंकि नहा लो ना तो एक तो बॉडी एक्टिव रहती है और एक पॉजिटिविटी सी रहती है। अगर आप लेट नहाते हो ना तो फिर आलस आलस सा रहता है बॉडी में, इसी वजह से। यहाँ पे जो भी कपड़े थे चेयर पे रखे हुए थे उनको मैं फटाफट से कर लूँगी फोल्ड, जो मैंने वॉश करे थे। इसमें काफ़ी मेरे जो भी नए सूट थे वो सारे थे, और बच्चों के कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे, मम्मी के, सभी के कपड़े थे। उनको मैं फोल्ड करके जहाँ के तहाँ सेट कर दूँगी फटाफट से। यहाँ पे बीच बीच में मैं हस्बैंड से बात करती जा रही थी। कुछ टॉपिक हमारा चल रहा था डिस्कशन, वो भी चलता जा रहा था साथ के साथ, और यहाँ पे मेरा काम भी होता जा रहा था। फटाफट से कपड़े फोल्ड करने के बाद उसके बाद सीधा मैं कर दूंगी यहाँ पे हमारे जो बिस्तर है वो क्लीन। उससे पहले मैंने साइड में जो डुग्गू के टेबल पे टेडी वगैरह रखे हुए हैं ना, उस टेबल को मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना तो वो टेडी सारे उथल पुथल हो जाते हैं। तो उनको मैं पहले फटाफट से सही से झाड़ के और सही से सेट करके लगा दूंगी। उसके बाद मैं कर लूँगी बिस्तर को क्लीन। यहाँ पे जो कंबल थे उनको फटाफट से फोल्ड करने के बाद, उसके बाद जो तकियों के कवर वगैरह है उनको सेट करने के बाद बाकी का यहाँ पे मैं बिस्तर को भी अच्छे से कर दूंगी झाड़ के क्लीन। यहाँ पे बिस्तर हमारे क्लीन हो चुके हैं, रूम पूरा हो चुका है क्लीन। अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ अपने पूरे घर में झाड़ू। तो अंदर से मैंने झाड़ू ना लगा ली थी, अब बारी आ जाती है आंगन साइड में झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे जो भी चेयर वगैरह कॉर्नर में रखी हुई थी उनको हटा के अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। इस तरीके से झाड़ू मैं दोपहर के समय पे ही लगाती हूँ, सुबह इस तरीके से झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह फटाफट से जल्दबाजी की झाड़ू लगती है तो वो जल्दी जल्दी में लगा लेती हूँ अपना। और उसके बाद दोपहर में मैं अपना डीप क्लीनिंग करके अच्छे से घर को पूरे को अपने कर लेती हूँ यहाँ पे साफ। तो पहले मैं अच्छे से पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद में यहाँ पे जो वॉश बेसिन था ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, और धुलाई करती हूँ उस दिन मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना काम खत्म कर लूँगी तो सही रहता है। यहाँ पे वॉशिंग एरिया हमारा जो था वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था, इसमें जो साबुन वगैरह होते हैं हाथ धुलते हैं तो उसके निशान आ रहे थे। तो यहाँ पे मिरर नल हर चीज़ को मैं अच्छे से कर दूंगी स्क्रब से साफ। और यहाँ पे थोड़ा सा भी स्क्रब करने से ना बहुत ही जल्दी ये साफ भी हो जाता है। जितनी जल्दी गंदा होता है ना लाइट कलर, उतनी जल्दी साफ भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। पूरा कॉर्नर एक एक कॉर्नर में इसका अच्छे से क्लीन कर दूंगी,
जिससे वॉश बेसिन जो हमारा है ना वो बहुत ही अच्छे से चमक उठेगा। उसके बाद हस्बैंड ने लगा लिया था यहाँ पे पाइप, वो उन्होंने जो मनी प्लांट वगैरह हमें वॉश करना था उसको कर दिया था अच्छे से धुलाई। अब बारी आ जाती है अंदर की साइड धुलाई करने की, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने भी पूरा घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ना पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब बारी आ जाती है पाइप लगाने की, तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं धुलाई करती हूँ उस दिन जो नालियाँ है ना, जितने भी हैं किचन का पाइपलाइन और वॉश बेसिन का पाइपलाइन, उस समय में पाइप लगा देती हूँ, क्योंकि डेली हमारा जो पानी जाता है उससे क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन जब पाइप लगा के अच्छे से वो सारा क्लीनिंग हो जाती है, जो भी कचरा जमा होता है वो बाहर निकल जाता है। पूरे घर में धुलाई करने के बाद बारी आ जाती है वाइपर करने की, तो यहाँ पे अंदर रूम्स में मैंने निकाल लिया था पोछा, और आंगन में गैलरी और किचन इन सब में धुलाई कर देती हूँ। तो उनको मैं अच्छे से वाइपर से क्लीन कर दूँगी, उसके बाद में इसमें पोछा भी लगा दूँगी लगे हाथ, क्योंकि पोछा लगा दूँगी तो एक तो बहुत ही जल्दी हमारी जो हम धुलाई करते हैं वो सूख जाती है, और दूसरी चीज़ क्लीन भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। आंगन की साइड वाइपर करने के बाद बारी आ जाती है बैठक और गैलरी की साइड वाइपर करने की। तो फटाफट से पूरी गैलरी में भी मैं वाइपर कर लूँगी। अंदर बैठक से मैंने पहले ही वाइपर निकाल लिया था। यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे जो मैंने सुखा दिए हैं। अभी थोड़े से कपड़े हैं जो मुझे वॉश करने हैं, वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मम्मी जो कल कपड़े पहन के आई थी उनको मुझे वॉश करना पड़ेगा। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो हाथ से ही ना मैं, थोड़े से कपड़े हैं गुड़िया के और मम्मी के और डुग्गू के, तो उनको मैं वॉश करके डाल दूंगी। मेरे जो कपड़े थे वो जब मैंने सुबह नहाया था तभी वॉश करके डाल दिए थे। यहाँ पे कपड़ों को पहले ही मैंने सर्फ में डाल दिया था, तो वो कपड़े हमारे जो थे वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुके थे। अब इनको मैं अच्छे से निचोड़ के और बाहर सुखा दूंगी। जब थोड़े कपड़े रहते हैं तो कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में हाथ से भी कभी कभी धुल लिए जाए। जो हाथ से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में धुल के ना वो बेकार हो जाते हैं एकदम से, और कुछ कपड़े हाथ से ही धुलने में सही रहते हैं। जैसे कि नए सूट वगैरह होते हैं वो इतने गंदे नहीं होते, तो उनको मशीन में चलाया जाए, और मशीन में चलाने से ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी चमक चली जाती है, तो उनको हाथ से धुल लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कपड़े धुलने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो फटाफट से यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी। किचन वगैरह हमारी बहुत ही अच्छे से सारा क्लीन हुआ पड़ा था। यहाँ पे खाना मैंने बनाया था, तो दोपहर में थोड़ा बहुत जो भी मुझे कचरा लग रहा था उसको मैं साथ के साथ ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर ना गैस अपना क्लीन बनी रहती है, तो टेंशन नहीं रहती, हमारे काम नहीं फैलते हैं, और ये है कि बाद में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। यहाँ पे चाय जो हमारी थी वो खौलने लगी थी। अब बारी आ गई थी इसको गिलास में निकालने की, तो फटाफट से मैंने जो चाय थी उसको कर लिया था गिलास में। अब चाय पी के अब टाइम हो गया था आरती करने का, तो फटाफट से उसके बाद मैं कर लूँगी आरती। तो पहले करती अपनी चाय एंजॉय, उसके बाद जाऊँगी मैं आरती करने के लिए। यहाँ पे उसके बाद मैं आरती करने आ गई थी, तो यहाँ पे जो दिया था उसको मैंने जला लिया था। अब मैं फटाफट से पूरे घर में अपने कर दूँगी आरती। आरती करने के बाद बारी आ गई थी खाना बनाने की, तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चाय बनने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड में यहाँ पे पराठा बना लूँगी। खाने में आज गोभी आलू की सब्जी मैंने बनाई है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने वो शेयर नहीं की है। यहाँ पे मैं आज चाय में अदरक फटाफट से जो अदरक है हमारा उसको कूट के डाल दूँगी एक साइड में। जब तक हमारे पराठा बन रहे हैं तब तक हमारी जो चाय है वो भी बन के हो जाएगी रेडी। खाना हमारा बनके हो चुका था रेडी। गोभी आलू की सब्जी, मिक्स अचार और साथ में पराठा और चाय। तो फटाफट से खाना खा के उसके बाद में वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने अपना किचन बर्तन करना था। तो गैस को अच्छे से उठा के मैं पहले गैस के नीचे से पूरा जो भी कचरा, खाना बनाते समय थोड़ा बहुत कचरा गिर जाता है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। गैस हमारी वैसे साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी खाना बनाने के बाद जूठी इस तरीके से गैस को नहीं छोड़ा जाता है। किचन को हम जब तक क्लीन नहीं करते हैं तब तक दोबारा से इस पे खाना नहीं बना सकते। तो उसकी वजह से क्लीन तो करनी है, तो फटाफट से पूरी गैस को मैंने अच्छे से कर लिया था क्लीन। पहले मैंने साबुन और स्क्रब का यूज़ करके अच्छे से पहले उसको क्लीन कर दिया था, और बाद में इसको मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो वो जो हमारा गैस का पूरा एरिया है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। गैस को क्लीन करने के बाद जो भी बर्तन पड़े हुए थे फटाफट से मैंने उनको भी वॉश कर लिया था।
तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।